वो नबियों का नबी है, चांद तो टुकड़े किया जिसने। खड़े न रहें न मैं निहायत अदब एहतराम के साथ अपने खुसूसी मेहमान जिनका तारुफ हज़रत मौलाना जावेद अख्तर साहब दामद बरकातुहुम कर चुके हैं, अदब के साथ गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने मवाइद हसना से मुस्तफ़ीद होने का मौका दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैअन वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़रीन जल्सा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, पर्दों में, घरों में बैठी हुई उम्मत की बाइज़्ज़त माएँ बहन, इस बस्ती भीरा में हाज़री हुई और यहाँ के हालात का इल्म हुआ, बहुत तबीयत खुश हुई कि एक तो बताया गया कि यहाँ जो मदरसा है, जो मदरसे हैं, उसके लिए चंदा बाहर से नहीं होता बल्कि यहीं के लोग सारी ज़रूरियात का इंतज़ाम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जितना दुनिया में कोशिश हो रही है कि मदरसों को बंद किया जाए, उतना ही ज़्यादा मदरसों की बुनियादें रखी जा रही है। ये अल्लाह का फैसला है जो नजर आ रहा है। और एक एक बस्ती के लोग कई कई मदरसे उसका खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल कर रहे हैं। और उम्मीद यही है कि जिसकी बुनियाद रखी गई है, बहुत जल्द आप हजरात उसको बना के खड़ा कर लें। दूसरी चीज़ ये देखी कि माशाअल्लाह यहाँ पर जवान बच्चे बजाय मोबाइल चलाने के लाठी चलाना सीखते, शमशीर चलाना सीखते। और ये इन जवानों की तरक्की का राज। आज के जवान, उनके हाथों में मोबाइल दिए जा रहे हैं ताकि वो अपनी सेहत भी खराब करें, अपनी आखिरत भी खराब करें, अपना वक्त भी खराब करें। लेकिन यहाँ माशाअल्लाह ये जवान बच्चे, ये माओं ने मेहनत की है अपने बच्चों पर कि ये अपनी सेहत बनाने वाली चीज़ों को इख्तियार कर रहे हैं। सुन्नत है ये चीज़ें, सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। बच्चों से मैंने मालूम किया कि तैरना कौन कौन जानता है, तो बताया यहाँ 95% बच्चे तैरना जानते हैं। माशाअल्लाह ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ के बड़ों की मेहनतें बतला रही हैं कि बड़े बूढ़ों ने यहाँ के बहुत मेहनत अपने बच्चों के लिए की है कि बच्चों में ये शौक मौजूद है, वरना ये शौक आम तौर से खत्म होता चला जा रहा है। अल्लाह मजीद सुन्नतों पर अमल करने की और उसके लिए कोशिशें करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए।
मैंने अभी आयत पाक तिलावत की, कुरान पाक पारे 14 की। अल्लाह तबारक ताला ने अपनी रुबूबियत, अपने एहसानात, अपनी नेमतों का जिक्र कुरान पाक में फरमाया है। उसमें से एक नेमत का जिक्र अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैअन। अल्लाह वो है जिसने तुम लोगों को माओं के बतन से इस हाल में पैदा किया कि तुम कुछ नहीं जानते थे। हम और आप सब उसमें दाखिल, पूरी दुनिया दाखिल। कि जब अल्लाह दुनिया में भेजता है, पहले दिन बच्चा क्या जानता है? किसी चीज का इसको इल्म नहीं होता है। मां कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, चचा कौन, दाएं कौन है, बाएं कौन है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ये दुनिया भरी हुई उसकी निगाहों में बिल्कुल अजनबी, किसी चीज का भी इसको इल्म नहीं। इस हाल में तुम पैदा हुए थे, तुम्हें याद नहीं? फिर उस परवरदिगारे आलम ने क्या किया? वजअल लकुमुस समअ, उसने तुमको कान दिए, तुम्हारे कान सलामत बनाए और इन कानों को लेकर तुमको दुनिया में भेजा है। तुमने कभी अपने कान पर गौर किया? कभी इस पर तवज्जो दी है तुमने? तुमने अल्लाह की इस नेमत का कभी इस्तेहजार किया है? कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने तुमको दी है। कान, अगर ये कान अल्लाह ने न दिए होते तो तुम उसके बावजूद किसी चीज का इल्म हासिल नहीं कर सकते। जैसे आए थे वैसे ही रहे। इन कानों के जरिए से तुम्हें अल्लाह ने सब कुछ सिखा दिया। अपना कलाम मुकद्दस तुमको पढ़ना सिखा दिया। ये कान ही तो हैं। अगर ये कान ना होते तो ये हुफ्फाज़े किराम यहां बैठे होते। अगर ये कान अल्लाह ने न दिए होते, ये मदरसे चल सकते थे, ये कारखाने चल सकते थे। अगर अल्लाह ने कान न दिए होते तो ये हवाई जहाज उड़ सकते थे, ये ट्रेनें चल सकती थी। ये सब कुछ तुमको कान के जरिए से अल्लाह ने दे दिया। सारा इल्म तुमको अता कर दिया। कभी सोचा तुमने? कभी कानों को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक हुई? कभी तुमने इन कानों पर गौर करके अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र कहा? वजअल लकुमुस समअ, अल्लाह ने तुम्हें कान दिए। अल्लाह ने ये तुम्हारे कान बनाए हैं ताकि तुम्हें ऐसे उलूम अता करे कि सारे फरिश्ते अश अश कहते हैं। अगर कान अल्लाह न दे और सुनवाई अता न फरमाए तो इंसान बोल भी नहीं सकता, गुंगा हो जाएगा। जितने गूंगे हैं असल वजह उनकी कान है, क्योंकि वो कान से कुछ सुन न सके तो बोल भी न सके। अगर कान से ये सुन लेते तो जरूर बोलते। इन कानों के जरिए से अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारी जुबान की गोयाई अता फरमाई, दिल की तर्जमानी अता फरमाई, दिमाग का वजूद बख्शा। इन कानों पे गौर करो, कितने ताकतवर कान हैं कि एक एक लफ्ज मां सिखाती है, एक एक लफ्ज कान के जरिए से डालती है
और ये बच्चा आहिस्ता 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 किस तरह परवान चढ़ता। इसीलिए माओ को हुक्म दिया, सरताज दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने बच्चे की जुबान से सबसे पहले अल्लाह कहलवाओ, जिसने इसको कान अता किए, उसका नाम लेना सिखाओ। तुम्हें भी बेशुमार नेमतें मिलेंगी, तुम्हारे भी दर्जे बुलंद हो जाएंगे अगर इस बच्चे ने सबसे पहले जुबान से अल्लाह कह लिया, इन कानों के जरिए से सुनकर। इतना नाम लो इसके सामने अल्लाह का। आज हमने इस नेमत की नाशुक्री की और इस कानों पर अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया। न जाने क्या क्या हम इसको सुना रहे हैं, लेकिन अल्लाह का नाम नहीं सुना रहे। इसीलिए तो हुक्म दिया कि जब बच्चा पैदा हो इसके कान में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान दो, इसको पता चले ये कान दिए किस लिए गए, किसकी बड़ाई सुनने के लिए दिए गए, किसकी गवाही देने के लिए दिए गए, किसकी बात मानने के लिए दिए गए। इन कानों को कहां इस्तेमाल करना है, पहला काम इसके कान में अजान, नहला धुलाकर अल्लाहु अकबर अल्लाह 4 मर्तबा कहो कि चारों दिशाएं पता चल जाएं बच्चों को। ए बेटे, ए दुनिया में आने वाले, अल्लाहु अकबर अल्लाह। मशरिक की तरफ अल्लाह से बड़ा कोई, मगरिब तक अल्लाह से बड़ा कोई, उत्तर तक अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, पश्चिम तक अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। 4 मर्तबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये कान का पहला हक है जो अदा किया जाता है। फिर आखिर में भी 2 मर्तबा कहा जाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हाँ, आसमानों पर भी चले जाओ और जहां तक चले जाओ अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, और जमीनों में तहत सरा तक चले जाओ अल्लाह से बड़ा कोई न मिले। अब तुझे दुनिया में उसी की बड़ाई का ऐलान करना, उसी को तस्लीम कर। जिस तरह तूने आज लेट करके खामोशी के साथ अजान सुनी है, सारी जिंदगी तुझे इसी तरह अजान सुननी है। जब अल्लाहु अकबर की आवाज आए तो जिस मस्जिद में नमाज पढ़नी है उसकी आवाज आने के बाद तेरी जुबान इस तरह खामोश हो जाए जैसे आज तेरी जुबान खामोश है। ये बच्चे सुन ले, ये कान इसलिए दिए जा रहे हैं। जिस तरह आज तू खामोशी से सुन रहा है, जब तुझे गोयाई मिल जाए, तब तुझे बोलना मिल जाए, जब तेरी जुबान पर सारी चीजें आने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाहु अकबर हो रही हो और तेरी जुबान चल रही हो। ऐसा मत होने देना, वरना कान का हक अदा करने वाला तू न कहलाए। हुक्म दिया। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिन की फजीलतें बयान फरमाने लगे। और जब बयान फरमाने लगे तो सहाबा सोचने लगे ये अकेला ही तो मुअज्जिन होगा, एक ही आदमी तो अजान देगा, सब लोग तो अजान एक साथ देंगे, तो सिर्फ फजीलतें ये पाएगा, हम लोग तो पीछे रह गए। आपने फरमाया नहीं, जिस वक्त मुअज्जिन अजान देने के लिए खड़ा हो, जैसे बचपन में अजान खामोशी के साथ सुनी जाती है, खामोश हो जाओ और इस मुअज्जिन के अल्फाज को दोहराओ। तुम भी कहो, जब वो कहे अल्लाहु अकबर अल्लाह, तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाह। जब वो कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारे कान उसको सुने और कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
जब ये मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तुम्हारे कान उसको सुने और कहें अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। लोगों को धोखा लग गया और वो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का जवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देने लगे। फजीलतों से महरूम हो गए। सारे जहान के सरताज, सारे जहान के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि सारे जहान के सरताज, आखिरी रसूल, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हर मर्द, हर औरत, हर जवान, हर बूढ़ा, हर बच्चा ये गवाही दे कि तू अकेला नहीं है, हम भी उन्हीं को मानते हैं, हम भी उन्हीं को आखिरी रसूल तस्लीम करते हैं। अपनी जुबान से कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। यहाँ वो अकेला चिल्ला रहा है कि मैं गवाही देता हूँ, और सब लोग अपनी अपनी बातों में मस्त हैं। कोई प्यारे हबीब की बात सुनने को तैयार नहीं, उस शहादत को देने के लिए तैयार नहीं, और अगर सुन लिया तो कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जवाब नहीं हुआ, ये जवाब नहीं हुआ। बाज़ लोगों ने सुन करके अपने अंगूठे चूम ली, जवाब नहीं हुआ, फजीलत नहीं मिली। फजीलत जब मिलेगी जब हर शख्स ये कहे मैं भी उन्हीं का मानने वाला और मैं भी उन्हीं की गवाही देने वाला हूँ, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। चाहे इकामत हो चाहे अजान, ये जुमला दोहराना है। इस कानों के जरिए से अल्लाह तबारक ताला ने हमको सब कुछ अता फरमाया। कानों की इतनी ताकत अल्लाह ने इसमें बख्शी है कि अगर अमेरिका के अंदर बैठ करके कोई आपका अच्छा तज़किरा करेगा तो भी ये कान सुन ले। मशरिक़ व मगरिब में बैठ करके अगर कोई आपके अच्छाई का तज़किरा करेगा तो ये कान सुन लेता है। अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई। लेकिन अगर कोई आपका बुराई का तज़किरा करेगा तो ये कान नहीं सुनता है, ये नहीं सुनता। अल्लाह ने वो चीज कान बनाई और ये सिखाया है कि देखो जिक्र खैर किया करो इन कानों के सामने, जिक्र बद मत किया करो इन कानों के साथ, वरना कानों की नाशुक्री हो जाए। न किसी की गीबत करो, न किसी की बुराई करो, न किसी का झूठ बोलो इन कानों के साथ। हमने इसको वो ताकत दी है कि अगर तुम्हारी अच्छाई का जिक्र कोई करेगा तो मशरिक़ व मगरिब में बैठ के कोई करेगा तो भी ये कान यहां बैठ के सुने, और बुराई अगर बगल दीवार के पीछे भी कर रहा होगा तुम्हारे पास तो भी ये कान नहीं सुनता कि हमारे लिए, हमको इसलिए पैदा ही नहीं किया गया, हम नहीं सुनेंगे बुराई, हमको तो अच्छाई सुनने के लिए पैदा किया। दलील सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम्हारा कान सनसनाए, सन करे, बोले, समझ जाओ तुम्हारा कोई जिक्र खैर कर रहा है, दुनिया के किसी कोने में कर रहा हो, ये आवाज इन कानों से टकरा रही। क्या करो? फौरन कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन ज़करल्लाहु बिखैरिम मन ज़करनी। ये दुआ सिखाई सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तर्जमा है इसका? इसका तर्जमा है सलातो सलाम हो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ए अल्लाह जो मुझे अच्छाई से याद कर रहा है उसके साथ अच्छाई का मामला आप भी फरमाइए। जो अच्छाई से याद कर, बुराई से नहीं। ये कान जो सनसना रहा है, ये कान जो आवाजें निकाल रहा है,
ये वो चीजें हैं जो तुम्हारी अच्छाई के तज़किरे को सुन रहा है। कौन समझता इसको अगर अल्लाह के हबीब न बताते? ये मशीनें बताती, ये एक्सरे बताते, ये एमआरआई बताती कि ये कान क्यों सनसना रहा है, क्यों बोल रहा? हरगिज़ नहीं। ये बताने वाली जात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको लोग ये कह रहे हैं कि ये सब तरक्कियां तो अब हुई हैं, 1400 साल पहले क्या था? अंधेरा ही अंधेरा था। ए लोगों, तुम अंधेरे में हो। तुम्हारे कान की ये बोल बता नहीं सकती कोई मशीन, पूरी कायनात की मशीनें नहीं बता सकती ये कान क्यों बोल रहा है, क्यों सनसना रहा है। ए अल्लाह, जो मुझे अच्छाई से याद कर रहा है उसके साथ भी आप अच्छाई का मामला फरमा। लेकिन ये दुआ देने से पहले प्यारे हबीब इरशाद फरमा रहे हैं, पहले मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बाद में उसको दुआ दो, पहले मुझ पर दुरूद पढ़ो। क्यों? इसलिए कि ये तुम्हारा अच्छाई का जिक्र आज कर रहा है और मैंने तुमको 1400 साल पहले याद किया है। पहले हक मेरा है, बाद में हक इसका है। पहला हक मेरा। हाथ उठा उठा करके, रातों को जाग कर करके मैंने तुम्हारे लिए दुआएं की। पहले मैंने तुम्हें याद किया, ये आज याद कर रहा है, मैंने तुम्हें 1400 साल पहले याद किया। इसलिए उसको दुआ देने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हमारे ऊपर कितने। दुरूद नहीं पढ़ोगे? पहले मुझ पर दुरूद पढ़ो। जो मौके सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने के हमको बताए हैं ताकि हम तरक्की करके जन्नत तक पहुंच जाएं, आज उन मौकों पर हम महरूम हो गए हैं दुरूद पाक से। महरूम, भूल गए। ये कान के बोलने और सनसनाने पर भी लोग दुरूद नहीं पढ़ रहे। कान में उंगली डाली, हिला दिया, कान पकड़ा, थोड़ा कर्रा कर रहा है, क्यों बोल रहा है यार, आवाज अजीब सी आ रही है, हो गया खत्म कान। क्यों? इसलिए कि मदरसों में आए नहीं। पता कैसे चले कि ये कान बोल क्यों रहा है और सनसना क्यों रहा है? ये मौका है दुरूद पाक पढ़ने का और तुम दुरूद पाक नहीं पढ़ रहे। दुरूद पाक पढ़ने का एक मौका जो हमसे छिन गया, आम तौर से छिन गया। वित्र की नमाज में दुआए कुनूत के बाद दुरूद पाक पढ़ना, उसके बाद रुकू करना। सुनन इब्ने माजा में मौजूद, सियाह सित्ता की किताब, जो मवाक़े बयान फरमाए हैं कि दुरूद कब कब पढ़ना है, उसमें से एक कुनूत के बाद, दुआए कुनूत पढ़ने के बाद वित्र की नमाज में दुरूद पढ़ो, उसके बाद रुकू करो। मैं देख रहा हूं अक्सरियत इस दुरूद से महरूम होती जाती है। और एक दो जगह नहीं, 20 जगह लिखा हुआ है, 10 फतावे में लिखा हुआ, पुराने फतवे और इस वक्त के। हजरत मुफ्ती आजम हजरत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, आपकी मजलिस देवबंद में असर के बाद हुआ करती थी। हजरत मौलाना इरशाद अहमद साहब मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद रहमतुल्लाह अलैह मजलिस में मौजूद हुआ करते थे।
मजलिस की शुरुआत हजरत मुबल्लिग साहब के सवाल से हुआ करती थी। कोई सवाल फरमाते थे, बस हजरत मुफ्ती साहब का इल्म बहना शुरू हो जाता था। तो एक दिन हजरत मुबल्लिग साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल फरमाया कि हजरत एक नजर आज पड़ी है कि दुआए कुनूत के बाद दुरूद पढ़ना चाहिए, क्या सही है? हजरत ने फरमाया बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल उन्होंने कि हजरत आप पढ़ते हैं? हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जी हां मैं पढ़ता हूं। तीसरा सवाल फरमाया कब से पढ़ते हैं? इसलिए कि नई बात मिली है आज। कब से पढ़ते हैं हजरत? तो हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब से मैंने नूरुल ईज़ाह पढ़ी। जब मौलवियत की किताबें शुरू होती हैं, शुरू में ये किताब पढ़ाई जाती है। जब से मैंने नूरुल ईज़ाह पढ़ी तब से अल्हम्दुलिल्लाह दुआए कुनूत के बाद दुरूद पढ़ता हूं, उसके बाद रुकू करता हूं। तो हजरत मुबल्लिग साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाने लगे हजरत नूरुल ईज़ाह तो हमने भी पढ़ी थी लेकिन आप जैसी नहीं पढ़ी, आप जैसी नहीं पढ़ी। किताब हम पढ़ते हैं, एक तरफ पढ़ते चले गए, खत्म हो गई, अमल किस पर करना है हमें यह पता भी नहीं रहता। बड़े बड़े फतावा उठा के देखिए हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, शामी उठा के देखिए, अकाबरीन को उठा के देखिए, सहाबा को उठा के देखिए, यहां तक के इस वक्त के फतावा में दारुल उलूम देवबंद का फतवा, शाही का फतवा, शाही से भी फतवा भी शाये हुआ है कि शाही में फतवा में लिखा हुआ है कि दुआए कुनूत के बाद दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है। कितनी बड़ी सुन्नत से हम महरूम हो। इसी तरह मस्जिद से निकलते वक्त, मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुरूद पाक पढ़ने से हम महरूम। औरतें जिस वक्त मुसल्ले पर नमाज पढ़ने खड़ी होने चलें प्यारे हबीब पर दुरूद पढ़ें, और जब मुसल्ले से हटें तो प्यारे हबीब पर दुरूद पढ़ें। अल्फाज सिखाए गए वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, मिशकात शरीफ। ये सारे दुरूद पाक उस मोहसिन आज़म के ऊपर दुरूद पाक पढ़ना भी हमसे छिनता चला जा रहा है। ये कानों से हमने क्या सुना है, इन कानों का शुक्रिया अदा क्यों नहीं हो रहा? इन कानों की ताकत इस दुनिया ही तक नहीं बल्कि इसके बाद तक बाकी रहती है। फरमाया जब तुम मर जाओ, तुमको कब्र में दफन कर दिया जाए, तुम्हारी रूह आलम बरज़ख में चली जाए और फिर कोई शख्स कब्रिस्तान में आए तो उसको हुक्म है कहे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। किसको सलाम कर रहे हो? ये तो मर चुके हैं, यहां तो किसी के पास कान दिखाई भी नहीं दे रहे, ये तो सब यहां से जा चुके हैं। नहीं, सलाम फिर भी करो, अल्लाह इस आवाज को उन तक पहुंचाएगा। सलाम करने का हुक्म दिया गया। मुर्दों, क्या कान अल्लाह ने बनाए, कितनी ताकतवर चीज हमको अता फरमाई, सारे उलूम इसके जरिए से हमको अता फरमाए, और इस कान की नेमत से नाशुक्री होती चाहिए। फरमाया सीरत, पूरा कुरान पाक सीरत से भरा हुआ है। एक वाकया सीरत का कुरान पाक में जिक्र हो रहा है, अल्लाह जिक्र फरमा रहा है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। आगे से वइज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन फज़्ज़ू इलैहा वतरकूका क़ाइमा। ये लोगों, तुमने ये क्या किया? मेरा हबीब खड़ा होकर खुतबा दे रहा है, जुमे के दिन खुतबा हो रहा है, और तुम लोग मेरे हबीब को अकेला खड़ा खुतबा देता हुआ छोड़कर इन कानों को तुम्हें वहां लगाना चाहिए था, मेरे हबीब की बातों को सुनना चाहिए था, खुतबे के अंदर कान लगाने चाहिए थे। तुम मेरे हबीब को छोड़कर माल खरीदने चले गए, बाजार चले गए। ये तुमने कानों के साथ क्या किया? मेरे हबीब की सीरत नहीं देखी? वाकया ये हुआ था कि पहले जुमे के खुतबे जुमे की नमाज के बाद हुआ करते थे, जैसे ईद का खुतबा ईद की नमाज के बाद होता है। जुमे की नमाज के बाद खुतबे दिए जाते। नमाज हो चुकी थी और अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे। मदीने के बाजारों में गलियों में आवाज आई कि हर फला मुल्क का माल आ गया, फला मुल्क का माल आ गया, फला मुल्क का माल आ गया, आओ खरीद लो। बस इस बाजार की आवाज जो कान से टकराई, लोगों ने कहा नमाज तो पढ़ी चुकी, चलो खुतबा सुनना कौन सा जरूरी, फिर सुन ले। इसकी अहमियत का अभी इल्म नहीं था, लोग बाजार में खरीदारी के लिए चले गए। अल्लाह ने जिब्राइल को फौरन भेज दिया, ये क्या हो रहा है? इस वक्त तुम्हारे कान कहां इस्तेमाल होने चाहिए थे? प्यारे हबीब की आवाज ज्यादा जरूरी थी, या ये बाजार की आवाज तुम्हें सुनाई देगी? ये कान इसीलिए दिए गए। उसके बाद ये खुतबा बाद वाला पहले ले आया गया कि खुतबे की अहमियत लोग समझ नहीं रहे। जुमे से पहले खुतबा दिया जाए ताकि सब लोग अपना कान इस खुतबे के अंदर लगाएं और ये समझें कि नमाज पढ़ करके जाना है। खुतबा बैठ के गौर से सुनो। और हुक्म दे दिया, ए लोगों, जब जुमे की अजान हो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। कारोबार बंद कर दो, छोड़ दो। पहले से आके बैठ जाओ, खुतबा गौर से सुनो। इन कानों ने अगर खुतबा सुनने का मामूल बना लिया तो तुम्हारे रिस्क में बरकत कर दी जाएगी। लोग कानों से रिस्क भी मिल रहा है, कानों से रिस्क का इंतजाम भी हो। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह है रिस्क देने वाला। यहां बैठो खुतबे के अंदर, कान लगाओ, रिस्क का इंतजाम अल्लाह करेगा। फिर निकलना उसके बाद। ये सुन्नत भी छूटती जा रही है। लोग घड़ी देखते रहते हैं, अभी तो खुतबे का वक्त हुआ है, अभी तो खुतबे का वक्त। जो इमाम का खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद में आया, जुमे के तमाम सवाब से महरूम हो, महरूम हो। फरिश्ते सारे रजिस्टर उस वक्त बंद कर लेते हैं सवाब लिखने वाले, जिस वक्त वो इमाम मिंबर पर खुतबा देने के लिए आके बैठता है। जो जुमे का सवाब लिखा जा रहा होता है, रजिस्टर बंद हो जाता है। हदीस पाक। अब तुम्हारी हाजिरी उसमें लिखी नहीं जाएगी, अब तुम्हारा सवाब लिखा ही नहीं जाएगा, तुमने देर कर दी आने।
कारोबार बंद कर दो, अजान सुनते ही कारोबार बंद कर दो। इसमें भी गफलत हो रही है। कौन अजान सुनते ही जुमे के दिन कारोबार बंद करता है भाई? इल्ला माशाअल्लाह। अब तो शहरों में ये देखा जा रहा है कि कई मस्जिदें हैं, ऐसा करो भाई जुमे का टाइम आगे पीछे कर दो। यहां 12:30 बजे, यहां 1:45 बजे, यहां 1 बजे, यहां 1:15 बजे। क्या परेशानी है? क्या बात है? कौन सा हंगामी मसला पेश आ गया है कि जुमे का टाइम आगे पीछे किए जा रहे हैं? क्या बात? सिर्फ एक बात है, कारोबार बंद नहीं होगा। एक बात है बस। 12:30 बजे तू चला जा नमाज पढ़ने, मैं बैठा हुआ हूं दुकान पर, और जब तू आ जाएगा तो पौन वाली पे मैं चला जाऊंगा, और जब मैं आ जाऊंगा तो कारखाने वाला पौन 1 बजे वाली पे ये चला जाएगा। कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, इसको तो ऐसे ही चलते रहना चाहिए। नमाजों का टाइम आगे पीछे करके कारोबार को बंद नहीं किया जा रहा है। और कुरान साफ कह रहा है, अजान होते ही कारोबार बंद कर दो, छोड़ दो। जरा थोड़ी सी अकल लगाओ। 12:30 से लेकर के आखिरी नमाज 2 बजे तक कर लेते हो। सिर्फ 1.5 घंटे की बात तो है। 12:30 से 1 और 1 से 2, 1.5 घंटा ही तो हुआ। इस 1.5 घंटे में तुम कितना कारोबार कर लो? गाहक कौन भेजता है? अल्लाह भेजता है, ये तुम लेके आते हो। इस 1.5 घंटे के लिए कारोबार हमारा बंद नहीं होता। मशीनें खटापट वैसे ही चलती रहती हैं और कारोबारी कारोबार करते रहते हैं। हो रही है अजान, होने दो, अभी चलते। मेरे प्यारो, ये कान जिस वक्त अजान सुने जुमे के दिन, बंद कर दो कारोबार, और इन कानों को ले जाकर खुतबे के लिए तैयार करो कि हम खुतबा गौर से इन कानों से सुनेंगे ताकि अल्लाह की इस नेमत का हक अदा हो सके। सहाबाए किराम के बारे में लिखा हुआ है, ये फजीलतें सुनने के बाद कुछ सहाबाए किराम तो रात ही में तैयार होके आ जाते, एतिकाफ की नियत करके मस्जिद में ठहर जाते कि सुबह जुमे की नमाज पढ़ के अब घर जाए, कहीं गफलत न हो जाए। बाज़े सहाबाए किराम फजर की नमाज के लिए जब आते थे तो तैयार होके आते कि अब फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में ठहर जाएंगे, जुमा पढ़ के वापस आएंगे। फजर के बाद न खाते थे जुमे के दिन, न पीते थे, न सोते थे। जुमा, आज जुमा है, आज का खाना जुमे के बाद, खाना जुमे से पहले। कहीं काहिली ना आ जाए, कहीं सुस्ती ना आ जाए, कहीं उस खुतबे के सुनने में हमारे कान काहिली ना कर जाए। खाते पीते भी। लिखा है कुछ बूढ़ी औरतें, उनको रहम आता था, ये सारे मर्द कोई रात से कोई सुबह से भूखे प्यासे मस्जिद में बैठे हुए हैं इस खुतबे को जुमे के सुनने के लिए, सब कुछ छोड़ रखा है, न खाया है न पिया है। वो जौ भूनती थी और भून करके जाके आड़ में खड़ी हो जाती थी कि जब जुमा पढ़ के लोग निकलेंगे तो ये जौ खा करके इनको पेट को तसल्ली हो जाए, इनकी भूख खत्म हो जाए। ये अल्लाह के लिए बैठे हुए हैं, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए बैठे। औरतों का काम ही यही है कि मर्दों को तरगीब दिलाएं, कैसे ये दीन में आगे बढ़ें। खाने की फिक्र आप ना करें, किसी चीज की फिक्र आप ना करें, आप जाएं नमाज पढ़ें, हम आपके लिए खाना तैयार करें। जैसे ही आप जुमा पढ़ के आएंगे, गरम गरम रोटी आपको खिलाएंगे। अल्लाह ने औरतों को क्या जज्बा दिया है। इन बूढ़ी औरतों को रहम आता था जुमे के दिन कि ये सुबह से रात से मर्द भूखे बैठे हुए हैं, कम से कम जुमे के बाद फौरन उनके खाने का इंतजाम तो कर। इस सीरत से हम महरूम होते जाए। जुमे के खुतबे की अहमियत खत्म होती जा रही है, कारोबार की अहमियत बढ़ती चली जा रही है। ये मदरसे अगर न हो तो कौन बताएगा इन बातों। इन कानों से जो इबादतें की जाती हैं, इन्हें कौन सिखाएगा।
इन कानों से जिन लोगों ने नहीं सीखा है और मदरसों का वक्त नहीं दिया है, ये नमाज भी सही नहीं पढ़ सकते, खुतबा नहीं सुन सकते, नमाज सही नहीं पढ़ सकते। आप देखें, मैं तो आए दिन देखता रहता हूं। कुछ दिन कबल मैं अलीगढ़ स्टेशन पर बैठा हुआ था ट्रेन के इंतजार में, बच्चे भी साथ में थे। कहीं से अजान की आवाज आई, लोग तो सब बैठे हुए थे। एक लड़की जो यूनिवर्सिटी में शायद उसने बतलाया था मैं डॉक्टरी पढ़ रही, उसने वुजू किया और वुजू करके एक कोने में मुसल्ला अपने पर्स से निकाल के नमाज पढ़नी शुरू कर। नजर पड़ी, मैंने बच्चों से कहा देखो एक ये भी तो बच्ची है, औरत जात है। अजान इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी ने अजान नहीं सुनी, इस बच्ची ने सुन ली। मैंने घर में छोटे से बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को मैंने देखा कि अजान की आवाज जैसे आई तो औरतें बैठी बातें कर रही थी, कुछ मिलने के लिए आई थी मोहल्ले की। तो वो बच्चा उंगली होंठ पर रखता था और हर औरत के हाथ मारता था और यूं करता था, यूं मारता था, यूं करता था। तो मैंने अहलिया से पूछा ये बच्चा क्या कर रहा है? कहा ये बच्चा अजान जो हो रही है सबको खामोश कर रहा है। 1.5 साल का बच्चा। किसने सिखाया? माँ ही ने तो सिखाया। कौन ये सबक पढ़ा? वो माँ जिसने मदरसे में सीखा है, वो अपने बच्चे को मदरसा चला रहा है। उस बच्ची ने आवाज सुन ली अजान की और नमाज पढ़ने शुरू कर। मैंने नजर उठाई, देखा कि एक बच्ची नमाज पढ़ रही। मैंने अपनी बेटी से कहा जाओ जब ये सलाम फेरे तो इसको मुबारकबाद दो कि बहुत तबीयत खुश हुई आज तुमको नमाज पढ़ता देखकर। जब हम लोगों ने स्टेशनों पे, ट्रेनों में नमाज पढ़ना छोड़ दी, तब जाके पाबंदी लग रही है कि अब तुम्हें पढ़ने नहीं दी जाएगी। जब आजादी थी तुमने उसकी नाकदरी की है, अब तुम्हारी इस आजादी को छीना जा रहा है। कितने लोग नमाज पढ़ते सफर नहीं पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ने दिए जाए। जिस नेमत की नाकदरी होती है फिर अल्लाह उसको छीन लेता। उस बच्ची को जब मेरी नजर पड़ी, जब उसने रुकू किया तो उसके हाथ खुल गए, क्योंकि आमतौर से आस्तीन औरतों की ऊपर जा रही, आमतौर से औरतों को बेहया बनाया जाए। तो जब उसने रुकू किया तो हाथ खुला हुआ नजर पड़ा, पैरों की तरफ देखा तो टखने खुले हुए। आमतौर से अब आजकल औरतों के टखने खोलने पे गौर दिया जा रहा है। जितने कपड़े आ रहे हैं बाजार में टखने खुले हुए। मैंने बेटी को बुलाया, मैंने कहा अरे जाकर इसको एक मसला बताओ, पहले तो उसको मुबारकबाद दो और उसके बाद इस बच्ची को बताओ कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई। उस बच्ची ने पूछा मेरी नमाज क्यों नहीं हुई? कहा बेटी तुम्हारी आस्तीनें इतनी है, जब तुम रुकू कर रही हो तुम्हारा ये हाथ खुला हुआ है, ये सतर है, ये खुल जाएगा, नमाज नहीं होगी। तुम्हारे टखने खुले हुए हैं, टखने खुले होते हैं, नमाज औरतों की नहीं होती। मर्दों के ढके होते हैं तो नमाज में खलल, और औरतों के खुले हों तो नमाज नहीं होती। तो वो बच्ची रोने लगी कि मेरी माँ ने मुझे नमाज पढ़ने के लिए हुक्म दिया, बचपन से मेरी माँ ने मुझे नमाज सिखाई, बचपन से मुझे कहा कि बेटी नमाज का वक्त होते ही नमाज पढ़ा करो। मैं माँ का कहना मानती हूँ, चाहे कोई सा माहौल हो मैं नमाज जरूर पढ़ती हूँ, चाहे ट्रेन हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे क्लास हो, चाहे। लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये नहीं बताया कि ये हाथ खुलने से नमाज नहीं होती। मैंने कहा इस बच्ची से पूछो कभी एक दिन ये मदरसे गई? कि मदरसे तो मैं कभी भी नहीं गई।
नहीं, ये कमी वहां से हुई। जो लोग मदरसों को मामूली समझ रहे हैं, अगर उन्होंने मदरसे की तालीम हासिल नहीं की, न नमाज होगी, न रोजा होगा, न ज़कात होगी, न हज होगा, न हलाल और हराम होगा, सब मिट जाएगा। नमाज की फजीलत तो सुनी, लेकिन ये मसाइल तो मदरसों में बताए जाए, सिखाए जाए। औरतें अपने बच्चियों को बचपन से पूरी आस्तीन, ये कानों में जो हदीस पाक पढ़ रही है इसको सुने और इस पर अमल करें, बच्चियों को सिखाएं। एक घर में जाना हुआ, उन्होंने चाय पिलाने के लिए घर पे ले गए, तो अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा पहले इस बच्ची को जाके खामोश करो, चाय बाद में पीऊंगा, उससे पहले नहीं पीऊंगा जब तक कि बच्ची खामोश नहीं। इसको खामोश। अंदर गए वो साहब, लौट करके आए कि मौलवी साहब आप चाय पिए, ये बच्ची खामोश नहीं हो। मैंने क्या हुआ, कोई बीमारी खुदा ना खास्ता है, क्या परेशानी, क्यों खामोश नहीं होगी? तो उन्होंने बतलाया कि जिस दिन से ये बच्ची पैदा हुई है, मेरी बीवी ने इसको यहां तक आस्तीन पहनाई, कट्टा छुपा, पहले दिन से, पैदाइश। अब ये बच्ची को सालों की हो गई है। मेरी बीवी के बुखार आ गया, 2-3 दिन बुखार रहा और उसकी हिम्मत नहीं हुई काम करने की। इस बच्ची के कपड़े सब गंदे हो गए, बदल बदल के सब गंदे कपड़े थे। आज हमारी बीवी का बुखार उतरा तो उसने उठ करके इस बच्ची के सारे कपड़े धो के फैला दिए। अब पिछले साल वाली कमीज इसको पहना दी है जिसकी आस्तीन छोटी ऊपर चढ़ी हुई। अब ये बच्ची इस आस्तीन को पकड़कर खींच रही है कि ये आस्तीन यहां तक आ जाए, और जब यहां तक नहीं आ रही है तो ये रो रही है। जब तक इसकी आस्तीन यहां तक नहीं आ जाएगी ये खामोश नहीं होगी। कैसी माएं बचपन से हया और शर्म सिखा रही, जो हदीस उनके कानों से टकराई है और उन्होंने सुनी है उस पर मर मिटने को तैयार। और जिन औरतों ने इन हदीसों को नहीं सुना, नहीं पढ़ा, वो कहती हैं अभी बच्ची ही तो है। अगर आज से फिक्र नहीं की तो जिस बच्ची की आस्तीन छोटी होने पर ये रो रही है, अगर तुमने आज से इसकी कटी हुई आस्तीन पहनाई 7 साल तक, 8 साल तक, और जब तुम इसको चाहोगे कि आस्तीन पूरी पहना दें तब ये रोई, क्योंकि ये बेहया बन चुकी हो, बेशरम बन चुकी हो। अब हया से इसको रोना आएगा। अगर बचपन से सिखाया तो बेहयाई पे औरत को रोना आएगा। ये माओं के ऊपर फैसले कि ये क्या पढ़ेंगी और क्या सिखाएंगी। अल्लाह ने इन्हीं के हाथों में इस सारे उलूम को अता फरमाया है कि जो कानों से सुने वो अपने बच्चों को सिखा दे, जो कानों से सुने अपने बच्चों को पिला दे। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये मदरसे जिनका असल मकसद पूरी दुनिया को इल्म बांटना है, कहां से कहां पहुंच जाए। और अगर ये बच्चे मदरसे में सीख के आए और माने का बिल्कुल नहीं, आमतौर से मदरसों का यही मामूल है, जहां बच्ची आती है बेटी स्कार्फ पहनो, बेटी आस्तीन पूरी करके आओ, हर मदरसे में यही तालीम। मदरसे में कहा आस्तीन पूरी करके आओ, अम्मा ने कह दिया बिल्कुल नहीं, जाओ कह दो है नहीं, इसी में आएंगे। अब जिस माँ ने पीछे से इस तरह बातें कही हैं, ये मदरसे के सारे मंसूबों को नाकाम करना चाहती हैं, फेल करना चाहती हैं। अल्लाह के हबीब के पैगाम को आगे बढ़ने देना नहीं चाहिए। आपने देखा है 6 बच्चियां बेचारी मुकदमा लड़ रही, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ रही। किस बात पे? कि हम शर्म और हया चाहते हैं, हम बेहयाई नहीं चाहते। इतना सा मसला, लाखों रुपए उनके बर्बाद हो रहे हैं मुकदमा लड़ने में भी, और पढ़ाई में जो पैसे लगाए हैं उनको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा, सारे पैसे उनके बर्बाद। लेकिन उनका नहीं,
पैसे कोई हैसियत नहीं रखते हैं। हैसियत तो अल्लाह के हबीब की, उन कलाम की है जिन्हों को कानों ने सुना। पूरी हिंदुस्तान की औरतों को चाहिए था कि इस बात को सुनने के बाद इन लड़कियों के इस जज्बे की कदर करने के लिए पैगाम दे देती। अब तक तो बुर्के से हम गफलत करते थे, अब तक तो हम स्कार्फ से गफलत करते थे, आज के बाद से दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं पाई। एक साथ सारी औरतें पैगाम दे देती। अब तक तो हमारा मुंह खुला रहता था, आज के बाद से अब नहीं खुला रहेगा। तुम 6 नहीं हो, तुम 6 अरब हो, हम पीछे से तुम्हारे साथ। लेकिन औरतें ये पैगाम नहीं दे रही हैं, बल्कि जिन्होंने मदरसों में शक्लें भी नहीं दिखाई हैं, वो तो कह रही हैं इन 6 बच्चियों के दिमाग खराब हो गए। ये कहा जाए उनके नजदीक पैसा सब कुछ है। अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए तशरीफ ले गए। पहले गुर्बत का जमाना था, किराए पर जिस मकान में ठहरे देखा कि भूख से बच्चे रोते हैं, इस घर में खाने पीने का इंतजाम भी नहीं, पुराने कपड़े हैं, नए कपड़े नजर नहीं आ रहे। पहले तो गुर्बत में फटे कपड़े पहने जाते थे, फटे भी नहीं पहनते थे, वो पेबंद लगा लेते थे। और अब तो जितना बड़ा मालदार होता जा रहा है उतनी फटे कपड़े पहनना शुरू कर। ये अल्लाह की लानत है उन पर। ये तुम्हारा पैसा तुम्हारे बदन पे भी नहीं लग सकता, तुम्हें सही कपड़े भी मैसर नहीं आ सकते, तुम्हारी अकलें खराब कर दी जाएंगी। पैसे को सब कुछ समझ रहे, तुम्हें फटीचर बना दिया जाए अगर अल्लाह के हबीब की कदर नहीं करो। तो फरमाते हैं जिस घर में ठहरे थे भूख से बच्चों की रोने की आवाज आती, पुराने कपड़े नए कपड़े नहीं। मैंने एक दिन उन बच्चों को बुलाया, कहा बेटा तुमको खाने को नहीं मिलता? कि हाँ नहीं मिलता है। पैसे नहीं घर में अब्बा के पास कि वो हमारे पूरी पेट भर के खाने का इंतजाम हो सके। तो उनको रहम आया, कहा इतने बड़े बड़े मदरसे हमने देवबंद वगैरह में कायम कर रखे हैं, इन बच्चों को लेके चलो, पढ़ाएंगे, इनको कपड़े देंगे, इनको खाने पीने का अच्छा इंतजाम करें। उनका बेटा हमारे साथ चलो, बेहतरीन कपड़े देंगे, तुम्हारे खाने का इंतजाम करेंगे, तुम्हारे नाश्ते का इंतजाम करेंगे, पूरा पूरा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बच्चे बहुत खुश, ले चलेंगे, खाना पीना टाइम पे मिलेगा, खूब जो चाहोगे वो, नए नए कपड़े, सब बच्चे तैयार। कब चलेंगे कब चलेंगे कब चलेंगे, रोजाना तस्करा। फरमाते हैं आखिरी सलातो सलाम पढ़ने के लिए हम रोजे अक़दस पर हाजिर हुए, ये बच्चे हमारे साथ साथ लगने लगे, साथ साथ चलने लगे, मोहब्बत करने लगे। गुर्बत का जमाना कि जैसे ही मैंने आखिरी सलातो सलाम अल्लाह के हबीब को पेश किया, रो रो कर रुखसत हुए। ये बच्चे हमारे साथ साथ आए, बाहर निकले कि बेटा तैयारी करो, चलो अब चलने का वक्त हो गया। तो बच्चे कहते हैं अच्छा खाना मिलेगा, खूब कपड़े अच्छे, खूब अच्छा। ये बताइए क्या ये रोज़े अक़दस मिलेगा? ये सारे जहान के सरताज वहां मिलेंगे? हजरत फरमाते हैं मेरे आंखों से आंसू तो वैसे ही जुदाई पे गमजदा था, इन बच्चों के इन जुमलों ने मुझे रुलाया। बेटा ये तो वहां नहीं मिलेंगे। तो इन बच्चों ने जो उंगली पकड़ रखी थी छुड़ा ली, अगर ये नहीं मिलेंगे हरगिज नहीं जाएंगे। भूखा रहना मंजूर, पुराने कपड़े मंजूर, फाका मंजूर, सब कुछ मंजूर, लेकिन अल्लाह के हबीब छूट जाएं ये मंजूर नहीं। ये जरा जरा से बच्चे, आज ये मोहब्बत माओ ने सिखाना छोड़ दी। आज ये बच्चे अल्लाह के हबीब से ऐसी मोहब्बत नहीं कर रहे
कि वो सोचे कि सब कुछ कुर्बान हो जाए, लेकिन अल्लाह के हबीब को छोड़ा नहीं जा सकता है। ये जज्बे दिल के अंदर पैदा हो, बार बार इसका तज़किरा अपने बच्चों के कानों में पहुंचाना। और ये मदरसे हमको बता रहे हैं कि कुरान पाक जो औरतों ने पढ़ लिया है, ये तर्जमे अपने बच्चों को बिठाल के सुनाएं, प्यारे हबीब की सीरत इस कुरान पाक से सुनाएं। पूरा कुरान अल्लाह के हबीब की सीरत। आज ये कान कुरान पाक की बातें और कुरान पाक सुनने से महरूम हो चुके। मैं देख रहा हूं बच्चे हाफिज भी हो जा रहे हैं, लेकिन कुरान पाक पढ़ना और सुनना छूटता चला जा रहा है। ये माएँ इस पर तवज्जो दें। पहले तर्जमा इसलिए पढ़ने को मना किया गया था कि यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम आएगा, अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा। तो खाली तर्जमा पढ़ोगे बहक जाओगे, कहीं ये ना कहने लगो कि अल्लाह का हाथ होता है हमारी तरह, अल्लाह का चेहरा होता है हमारी तरह, कहीं तुम भटक न जाओ, इसलिए खाली तर्जमा पढ़ने को मना किया गया था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमों के साथ छोटी छोटी तफसीर, हर मुतशाबिहात की मतलब लिख दिया गया है। अल्लामा तकी उस्मानी साहब का तर्जमा है, हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा है। हर जगह पे छोटी छोटी तफसीर कर दी गई है। माएँ अपने घरों में अपने शोहर को, अपने बच्चों को बिठा लें और कुरान पाक का ये तफसीर सुनाएं, ताकि ये बच्चे अल्लाह के हबीब की सीरत को पढ़ें और कानों से सुने और इस पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। और अगर न सुनाया और हम गाफिल रहे और हमने कहा अभी तो कारखाने का वक्त है, अभी मशीन चलाने का वक्त है, अभी तो इसका वक्त है, उसका वक्त है, और कुरान पाक से हमने सुनाने से इन कानों को महरूम रखा, तो इन कानों की बड़ी नाकदरी होगी और इन कानों की नेमत से हम महरूम हो जाएंगे। इज्जत भी इन्हीं कानों से मिली हुई है अगर कुरान पाक सुन। अगर आप मोबाइल का कमाल नहीं है, 1 लाख का नहीं 5 लाख का मोबाइल आ जाए, लेकिन अगर कान नहीं सुनता है, ये मोबाइल क्या करेगा? कान का कमाल है या मोबाइल का कमाल है? कमाल तो कान का है। इसलिए असल चीज तो अल्लाह ने जो अता फरमाई है उसको कुरान पाक से मुज़य्यन करने की कोशिश की जाए। हमारे कान रात दिन कुरान पाक के सुनने वाले, उस पर अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले। दुआ के लिए सुन्नत है कि पहले अल्लाह की तारीफ करें। अल्लाह की तारीफ कैसे होगी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ। फिर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े, जो भी याद हो। दुआ से पहले भी दुरूद पढ़ना ये भी है, और इस यकीन के साथ दुआ मांगे कि अल्लाह हमको जरूर दे। हो नहीं सकता कि अल्लाह हमको न दे। जितना यकीन होता है वैसी ही दुआ कबूल होती है। अब यकीन हमारे कमजोर होते जा रहे हैं। कोई तो कहता है कि हम गुनहगारों की अल्लाह कहाँ सुनेगा? गुनहगारों को कहाँ सुनेगा? कुरान कह रहा है, अगर कुरान पढ़ा होता, सुन रहा होता, तो उसको पता चलता अल्लाह गुनहगारों को बार बार बुला रहा है। ए गुनहगारों, हमसे कहो हम तुम्हारी सुनेंगे, हमसे कहो हम तुम्हारी सुनेंगे। और हम कह रहे हैं हम गुनहगारों के अल्लाह कहां सुने? यकीन मजबूत हो, जरूर सुने। और दोनों हाथों को इस तरह उठाया जाए कि सीने के सामने हाथ हो, हथेलियां आसमान की तरफ, और दोनों हाथ मिले हुए ना, थोड़े से अलग। क्योंकि बड़ी चीज जब उठाई जाती है तो हाथ अलग किया जाता है, छोटी चीज उठाई जाती है हाथ मिला लिया। घड़ा, तरबूज, जब भी कोई बड़ी चीज उठाएंगे तो हाथ अलग अलग, और छोटी चीज के लिए हाथ को मिला लिया। तो हम कितनी बड़ी बड़ी चीजें मांग रहे हैं। ईमान मांग रहे हैं, कुरान पाक मांग रहे हैं, अल्लाह के हबीब की सुन्नतें मांग रहे हैं, जन्नत मांग रहे हैं, अल्लाह की रजा मांग रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी नेमतें, और सबसे बड़े से मांग रहे हैं। लिहाजा हाथ की शक्ल ऐसी ही बनाएंगे जैसे बड़ी चीजों के लिए बनाई जाती है। थोड़ा सा हाथ अलग रहे,
और आखिर में भी फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और कह लेंगे प्यारे हबीब के अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिक, है आपके प्यारे हबीब के तो फ़ैल में हम दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ को कबूल फरमाए। ये है तरीक़ा जो हदीस के अंदर लिखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इलाहुल आलमीन हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा, हर किस्म की छोटी बड़ी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, हर किस्म की ख़ताओं को माफ़ फरमा। या करीम, आपने सर से लेकर पैर तक इतनी नेमतें अता फरमाई हैं कि हम किसी भी नेमत का शुक्र अदा करने से कासिर हैं। इलाहुल आलमीन हमारी इस कसूर को जो हम जिक्र कर रहे हैं शुक्रगुजारी के अंदर शामिल फरमा लीजिए। इलाहुल आलमीन कान जैसी नेमत जिसका आपने कुरान पाक में ख़ास तौर से जिक्र फरमाया है, इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाइए। इन कानों से कुरान पाक सुनना, कुरान पाक की तफसीर सुनना, दुरूद पाक सुनना, अच्छी अच्छी बातें सुनना, प्यारे हबीब की हदीसें सुनना, गमखारों का गम सुनना, परेशान हालों की परेशानियों को सुनना, इलाहुल आलमीन इसकी तौफीक इन कानों को अता फरमाइए। झूठ सुनना, गीबत सुनना, बुराइयां सुनना, गाने सुनना, फजूलियात सुनना, इलाही इससे हमारे कानों की हिफाजत फरमाइए। इलाहुल आलमीन इससे हमारे कानों की हिफाजत फरमाइए। इलाही आज के जवान अपने कानों में गानों की लीड लगा करके अपने कानों को बंद कर रहे हैं और सिर्फ गाने की आवाज़ आए, कानों की अंदर अजानों की आवाज़ ना आए। इलाही सब जवानों को और हम सब को इस बुरी लत से मरते दम तक महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे कानों को अपनी रज़ा की बातें सुनने की तौफीक नसीब फरमा। हमारे इस बैठने को कबूल फरमा, इस सुनने सुनाने को कबूल फरमा, जमा होने को कबूल फरमा, इंतज़ाम करने वालों को कबूल फरमा, हिस्सा लेने वालों को कबूल फरमा, आज की बुनियाद रखने को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन सारे मदरसों को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की हर कोशिश को कबूलियत से नवाज दीजिए। इलाहुल आलमीन हमको अगर आपने कबूल न किया तो हम महरूम हो जाएंगे। इलाहुल आलमीन कबूलियत से नवाज दीजिए, इस इंतज़ाम करने वालों को नवाज दीजिए, सारे लोगों को बैठने सुनने सुनाने वालों को नवाज दीजिए। इलाहुल आलमीन मरते दम तक इन कानों को सलामत फरमाइए। तेरे हबीब ने दुआ मांगी है और हम सब उम्मतियों को सिखाई है, ए मेरे उम्मतियों इन कानों को पहचानो, दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा मत्तिअना बिअस्माइना। ए अल्लाह हमारे कानों को, हमारी आँखों को, हमारी पूरी ताकत को जो बदन में आपने अता फरमाई है, मरते दम तक सलामत फरमाइए, मरते दम तक इनसे फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमाइए। किसी भी नेमत से हमको महरूम मत फरमा। इलाही अगर कान की सुनवाई कम हो गई तो घर वाले भी तो इज्जत नहीं देते, मोहल्ले वाले भी तो बहरा कहकर बुलाने लगते हैं। इलाहुल आलमीन आपकी हर नेमत ऐसी है जिस पर हम कुर्बान जाएं, हम किसी नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। इलाहुल आलमीन हम पर फजल फरमाइए, करम फरमाइए। हमसे जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है, या उनका हम पर हक है, या जो हमसे उम्मीद रखते हैं, कहना चाहते हैं मगर उनको मौका नहीं मिला है, आप सबके जायज़ मकासद को जानने वाले हैं, सबकी जायज़ परेशानियों को जानने वाले हैं। सबके जायज़ मकासद को पूरा फरमा दीजिए, जायज़ परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मांगी हैं हमको सब अता फरमा दीजिए, और जितनी बुरी बुरी चीज़ों से पनाहें मांगी हैं उनसे पनाह नसीब फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन जो लोग दुनिया से जा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबको माफ़ फरमा दीजिए। उनके अमल के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं, लेकिन आपके फजल का दरवाज़ा कभी बंद होने वाला नहीं है, आपके करम का दरवाज़ा कभी बंद होने वाला नहीं है। या करीम उन सब जाने वालों पर करम फरमा दीजिए, फजल फरमा दीजिए। हम सब लोगों को भी अपने अपने वक्त पर कामिल ईमान पर खात्मा नसीब फरमाइए। कलमे वाली कुरान की तिलावत वाली मौत अता फरमाइए। कुरान पाक की तिलावत करते हुए मैदान हश्र में उठना नसीब फरमाइए। कुरान पाक की तिलावत करते हुए पुलसरात से बेड़ा पार फरमाइए। जिस दिन लोग कट कट करके जहन्नम में गिर रहे हो, उस दिन कुरान पाक की तिलावत के साथ सबका बेड़ा पार फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन तमाम मदारिस की, मकाबिर की, मसाजिद की, हर दीन के काम करने वाले की हिफाजत फरमाइए।
हर एक की माँ बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाइए, जालिमीन को हिदायत नसीब फरमाइए, मजलूमीन की नुसरत व मदद फरमाइए, पूरे आलम में पूरी उम्मत की इस्लाह फरमा दीजिए, पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा दीजिए, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, पूरी उम्मत को मग़फ़िरत वाले काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। हमारी इन दुआओं को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तफ़ैल में कबूल फरमाइए। इलाही ये हाथ अगर आपके सामने न फैले तो कहाँ फैलेंगे? इलाहुल आलमीन ये मरते दम तक ये हाथ आपके अलावा कहीं न फैले। इलाहुल आलमीन इसके लिए इन हाथों को मुक़द्दर फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन ये सिर्फ आपके दर के मोहताज रहे, तेरे दर के अलावा किसी के मोहताज न हो। इलाहुल आलमीन इसका इंतज़ाम फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन हर एक की मोहताजी से हम सबको बचा लीजिए। हमारी दुआएं अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।